बिग डेटा विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस स्लाइड में बताया गया है कि बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। बिग डेटा का मतलब है बहुत ज़्यादा डेटा जमा करना, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस, कस्टमर्स का बिहेवियर, मशीन्स या सेंसर्स का डेटा। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खास तौर पर मशीन लर्निंग इस डेटा को एनालाइज करती है, जैसे कि एआई डेटा में पैटर्न ढूंढती है, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करती है, जैसे एम्प्लॉय छोड़कर जाएगा या नहीं, सेल्स बढ़ेंगी या नहीं। कुछ डिसीजन जो होते हैं ना ऑटोमेटिकली लेने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अमेजोन प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है कि जो आपको पसंद आ सकती है। गूगल मैप्स ट्रैफिक प्रिडिक्ट करता है। एचआर सिस्टम एम्प्लॉयज की एंगेजमेंट या परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाता है। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यूज़ की बात करें तो डिसीजन ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं, काम फास्ट और एफिशिएंट होता है, हर कस्टमर या एम्प्लॉय के लिए पर्सनलाइज अप्रोच मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन में आगे रहती है। उसके बाद अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें तो एथिक्स, प्राइवेसी और ह्यूमन जजमेंट का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। एआई कभी बायस्ड हो सकती है। अब इसमें अगर हम बात करें इंटरडिसिप्लिनरी रूट्स ऑफ होप, इसके अंदर हमें बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सिर्फ एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, यानी ये सिर्फ एक सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती बल्कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट से नॉलेज लेती है। इंटरडिसिप्लिनरी रूट्स का मतलब होता है कि ओबी ने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिसिप्लिन से लिए हैं ताकि वर्क प्लेस में इंसान के बिहेवियर को बेहतर समझा जा सके। इसमें मेजर रूट्स ये बताए गए हैं कि साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ये उन्होंने 4 मेजर सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया है। उसके बाद अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी इंसान के बिहेवियर, सोच और मोटिवेशन और लर्निंग को स्टडी करता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर साइकोलॉजी से ये सीखती है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट किया जाए, स्ट्रेस और जॉब सेटिस्फेक्शन का क्या रोल है, परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अब इस स्लाइड में अगर हम बात करें सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ग्रुप्स और सोसाइटीज़ के बिहेवियर को देखती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सोशियोलॉजी से ये समझती है कि ग्रुप वर्क कैसे होता है, टीम डायनेमिक्स क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है। ओके, इसमें अगर हम बात करें सोशल साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का मिक्स है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को ये समझ आता है कि लोग एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट कैसे डेवलप होते हैं, एटीट्यूड्स और बिहेवियर कैसे चेंज होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कल्चर और सोसाइटीज़ का स्टडी करता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंथ्रोपोलॉजी से ये सीखती है कि डिफरेंट कल्चर्स में लोग कैसे काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स का बिहेवियर पर क्या असर होता है, ग्लोबल और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज किया जाता है। अगर हम इन चारों फील्ड्स की ओवरऑल समरी देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि मल्टीपल डिसिप्लिन्स का कॉम्बिनेशन है। इन तमाम फील्ड्स की मदद से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वर्क प्लेस में इंसान को बिहेवियर को समझ कर ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है। अब हम एब्सोल्यूट्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करें। इस स्लाइड में का मेन आइडिया ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कोई चीज़ हर सिचुएशन में सेम तरह काम नहीं करती, यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में फिक्स रूल्स मतलब एब्सोल्यूट्स बहुत कम होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन या सिचुएशन में काम करती है ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ दूसरी जगह पर भी काम करे। बिहेवियर सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कॉन्टीजेंसी वेरिएबल्स बेसिकली होता क्या है, ये सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं जो बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, जैसे लोगों की पर्सनैलिटी, कल्चर, लीडरशिप स्टाइल, इन्वायरमेंट, टाइप ऑफ जॉब। ये वेरिएबल्स दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को मॉडरेट करती है, यानी कभी स्ट्रॉन्ग बना देती है और कभी वीक। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इफेक्टिव होती हैं, लेकिन क्राइसिस सिचुएशन में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ज़्यादा बेहतर होती हैं। इसका मतलब ये है कि कोई लीडरशिप स्टाइल हर जगह बेस्ट नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बेसिकली अप्रोच यही है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इट डिपेंड्स पर बिलीव करती है। मैनेजर्स को चाहिए कि सिचुएशन को समझे, लोगों को समझे, फिर डिसीजन ले। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इस स्लाइड में बताया गया है कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हवाले से कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं और कई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। अगर हम इसके फर्स्ट चैलेंज की बात करें तो वो है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आज के वर्क प्लेस में लोग डिफरेंट जेंडर, एज और कल्चर से बैकग्राउंड से होते हैं। अब इसमें चैलेंज ये आता है कि डिफरेंसेस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है।
और अपॉर्चुनिटीज़ में ये होगी कि अगर डाइवर्सिटी को सही मैनेज किया जाए तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ती है। उसके बाद आ जाते हैं कंटिन्यूइंग ग्लोबलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन अब ग्लोबल लेवल पर काम कर रही है। इसका अगर चैलेंज ये है कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन और डिफरेंट लॉज, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स और लर्निंग के नए चांसेस। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी ने काम करने का तरीका बदल दिया है। चैलेंज ये आता है इसमें हमारे पास प्राइवेसी इश्यूज और इंफॉर्मेशन ओवरलोड होती है। उसके बाद अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हमारे पास फास्ट कम्युनिकेशन, रिमोट वर्क और एफिशिएंसी आ जाती है। उसके बाद अगर हम